क्या आप अपने बाल अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते? सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आज एक नया हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहिए। आप सैलून जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आप अपनी मर्जी से अपने बाल तक नहीं कटवा सकते? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक देश की सच्चाई है। एक ऐसा देश जहां इंसान की छोटी से छोटी आजादी भी उसे छीन ली गई है। नॉर्थ कोरिया को अक्सर हर्मिट किंगडम कहा जाता है और इसके पीछे एक तो वजह है। इसकी सीमाएं दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाली सीमाओं में से एक है। नॉर्थ कोरिया में जानकारी का सिर्फ एक ही स्रोत है और वो है सरकार। इंटरनेट जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं, वह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से अपना हेयर स्टाइल नहीं चुन सकते। मर्दों के लिए लगभग 15 हेयर स्टाइल्स और महिलाओं के लिए भी लगभग इतने ही विकल्प हैं। अगर आपने कोई ऐसा हेयर स्टाइल रखा जो इस लिस्ट में नहीं है, तो इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव माना जाता है। जब सब एक जैसे दिखेंगे तो कोई भी भीड़ से अलग नहीं दिखेगा, और जब कोई अलग नहीं दिखेगा तो उसके अंदर अलग सोचने की हिम्मत भी ना आएगी। ये दाढ़ी वो हथियार है जिसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए करती है। नॉर्थ कोरिया में एक बेहद क्रूर कानून है जिसे 3 पीढ़ियों की सजा के नाम से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई गंभीर अपराध करता है तो उसकी सजा सिर्फ उस अपराधी को ही नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ साथ उसके बच्चों और उसके पोता पोतियों यानी अगले 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। उन्हें भी अपराधी माना जाता है और उन्हें उम्र कैद के लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए हैं, उनकी जिंदगी भी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स पहनना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप वहां नीली जीन्स पहने कोई सड़क पर दिख गए तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया की सरकार ब्लू जीन्स को अमेरिकन साम्राज्यवाद का प्रतीक मानती है। सरकार चाहती है कि उनके नागरिक सिर्फ सरकारी तौर पर मंजूर किए गए सादे और एक जैसे कपड़े ही पहने। जीन्स पर बैन सिर्फ एक कपड़े पर बैन नहीं है, बल्कि यह आजाद सोच पर बैन है। नॉर्थ कोरिया में उनके टीवी सेट पहले से ही सरकारी चैनल्स पर फिक्स्ड होते हैं। वहां सिर्फ गिने चुने स्टेट कंट्रोल चैनल्स ही आते हैं जिन पर दिन भर सुप्रीम लीडर का गुणगान और सरकारी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। सरकार समय समय पर अचानक घरों की तलाशी भी लेती है। अगर कोई चोरी छुपे साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड फिल्म देखते हुए पकड़ा जाता है तो इसकी कड़ी सजा हो सकती है। यह कानून नॉर्थ कोरिया के लोगों को एक सूचना के अंधकूप में रखता है। इन सभी कानूनों का नॉर्थ कोरिया के आम नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब एक शब्द में नहीं है, एक ऐसा दर जो उनकी जिंदगी के हर पल में शामिल है। उनकी जिंदगी एक बंदिश बारी कहानी बैन कर जाती है जहां वो सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतलियां हैं। यह कहानी हम सबके लिए एक सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और अपनी पसंद से जीने का अधिकार कितना कीमती है। सोचने वाली बात यह कि क्या हम अपनी आजादी की सच में उतनी कदर करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए? यह सवाल आज हर उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए जो एक आजाद देश का नागरिक है।